इसी का एक और टॉपिक कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। यदि बॉडी हमारी रुक्ष नत समतल पर रखी हुई है तो उसके संतुलन की हम बात कर रहे हैं कि उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होंगी। अब कंडीशंस अब क्या है कि बॉडी हमारी एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, ये है नत समतल जो हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर झुका हुआ है और इसके ऊपर एक पिंड रखा हुआ है जिसकी डायमेंशन क्या है b और h, चौड़ाई b ऊंचाई h है। तो ये इसकी ऊंचाई h और ये चौड़ाई b मान लिया। पिंड का भार w उसके गुरुत्व केंद्र पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब इसके W के वेट के जो दो घटक होंगे, एक तल के लंबवत दिशा में ये एंगल थीटा, तो ये W cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा तल के समांतर दिशा में होगा, ये हो जाएगा W sin थीटा। यानी जो भार W है पिंड का, W के दो घटक, कौन सा, एक तो नत तल के लंबवत दिशा में कितना है W cos थीटा, और दूसरा नत तल के समांतर कितना है W sin थीटा। पिंड का भार W, उसके दो घटक लंबवत दिशा में W cos थीटा और नत तल के समांतर दिशा में W sin थीटा हो गया। उसके बाद अब क्या है, पिंड एक नत समतल पर रखा हुआ है, तो क्या होगी, पिंड की प्रवृत्ति क्या होगी, पिंड नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा। जब पिंड नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा तो पिंड की गति की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जब पिंड की गति की दिशा डाउनवर्ड होगी तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस और बॉडी के कांटेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी घर्षण बल ऊपर की तरफ काम करेगा। अब हम देखते क्या है कि पिंड में जो नत तल के समांतर घटकता भार का और घर्षण बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और बराबर हैं, तो क्या करेंगे, ये एक बलयुग्म बनाएंगे। अगर ये एक बलयुग्म बनाएंगे तो इस बलयुग्म को देखो हम क्या काम करते हैं, W sin थीटा तथा घर्षण बल F एक बलयुग्म बनाते हैं। और इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, फोर्स W sin थीटा गुणा इन बलयुग्म की, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये कहां काम कर रहा है, इसके मिड में, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी HI2। अब इस बलयुग्म के कारण क्या होगा कि ये जो पिंड है, अगर इसको नाम दे दिया जाए A, B, C और D, तो पिंड क्या होगा, बिंदु C के परितः लुढ़कने की प्रवृत्ति रखेगा। लेकिन अभी का कंडीशन है कि अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो पिंड क्या है, लुढ़क नहीं रहा, अभी पिंड साम्यावस्था में है। तो पिंड साम्यावस्था में है तो इसमें क्या है कि इसके जो दूसरा घटक है W cos थीटा और अभिलंब प्रतिक्रिया R, मान लिया अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी W cos थीटा की क्रिया रेखा से x दूरी पर लगी है। अभिलंब प्रतिक्रिया कहां कार्य कर रही है, जो W cos थीटा वाला, जो W cos थीटा घटक की लाइन ऑफ एक्शन है उससे x दूरी पर कार्य कर रही है। अब W cos थीटा तथा R भी एक बलयुग्म पर रहेंगे, तो W cos थीटा तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R एक बलयुग्म बनाते हैं। इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा,
W cos थीटा इंटू डिस्टेंस x। बट अगर संतुलन की बात की जाए तो संतुलन की दशा में क्या होगा, संतुलन के लिए दोनों जो बलयुग्म के आघूर्ण है, इस वाले बलयुग्म का आघूर्ण और इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यानी W cos थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू W sin थीटा इंटू h अपॉन 2। अगर यहां से x का मान निकालें तो क्या आएगा, h अपॉन 2 tan थीटा, क्योंकि W से W कट हो गया, सॉरी, और साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो गया, tan थीटा। देखो x का मान आ गया h/2 tan थीटा। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की। अब अगर हम थीटा का मान बढ़ाएं, अगर थीटा को बढ़ा रहे हैं तो x का मान भी बढ़ेगा, लेकिन x का अधिकतम मान कितना हो सकता है, x का अधिकतम मान C पॉइंट तक हो सकता है। यानी ये डिस्टेंस x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो x का अधिकतम मान कितना हो सकता है, x इज इक्वल टू b/2। लेकिन जब x इज इक्वल टू b/2 है तब क्या कंडीशन हो जाएगी, x का मान पुट करो, b/2 इज इक्वल टू h/2 tan थीटा। यानी tan थीटा का अगर मान यहां से निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, b/h। तो जब x का अधिकतम मान की हम बात कर रहे हैं तो x का अधिकतम मान x इज इक्वल टू b/2 के बराबर होगा, तो tan थीटा कितना हो जाता है उस कंडीशन में, b/h हो जाता है। अब हम बात करेंगे पिंड की फिसलने तथा लुढ़कने के प्रतिबंधों की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिंड के फिसलने का प्रतिबंध। पिंड कब फिसलेगा, पिंड कब फिसलेगा, जब विश्राम कोण या झुकाव कोण फाई का मान किससे कम रहे, थीटा से कम हो। यानी अगर विश्राम कोण या झुकाव कोण का मान इस एंगल थीटा से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पिंड अपनी पोजीशन पर फिसलेगा, पिंड नीचे की तरफ फिसलने की का प्रयत्न करेगा। यानी आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, tan फाई ग्रेटर देन tan थीटा, और हम जानते हैं कि tan फाई किसके बराबर होता है, म्यू एस के होता है, ग्रेटर देन tan थीटा का मान यहां से पुट कर दो b/h। यानी ये हो गया हमारा पिंड के फिसलने का प्रतिबंध। दूसरा, पिंड के लुढ़कने का प्रतिबंध। पिंड कब लुढ़केगा, जब झुकाव कोण या विश्राम कोण फाई का मान थीटा से अधिक हो जाए। जब विश्राम कोण या झुकाव कोण का मान इस थीटा से अधिक हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, पिंड बिंदु सी पर लुढ़क जाएगा। तो पिंड बिंदु सी पर लुढ़केगा, यानी इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं। यानी tan फाई ग्रेटर देन tan थीटा एंड फाई की जगह म्यू एस ग्रेटर देन b/h। तो ये दो प्रतिबंध हो जाते हैं हमारे कि जब एक कोई बॉडी हमारी नत समतल पर रखी हुई है, एक रुक्ष नत समतल पर रखी हुई है, तो उसके संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो संतुलन के दो प्रतिबंध मिलते हैं, एक फिसलने का प्रतिबंध और दूसरा लुढ़कने का प्रतिबंध। कोई बॉडी कब लुढ़केगी, कब फिसलेगी, जब झुकाव कोण फाई का मान थीटा से अधिक हो, यानी म्यू एस लेस देन b/h हो, और पिंड कब लुढ़केगा, जब झुकाव कोण फाई का मान थीटा से अधिक हो, यानी म्यू एस ग्रेटर देन b/h। म्यू एस तुम्हें बताइए हम क्या है, म्यू एस यहां पर स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक, थैंक यू।